भील। भील से नर्तियों से संबंधित अगर बात करें तो देखो, गौरी भील गेरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी हाथी पर। ये ट्रिक है भील से संबंधित, क्योंकि कई बार दिक्कत होती है कि कौन सी जनजातियों का कौन सा नृत्य है, तो उससे संबंधित एक ट्रिक है भीलों के नृत्यों की, ध्यान रखना। कैसे? गौरी क्या है? भील, मतलब कि गौरी भील गेरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी, किस पे? हाथी पे घूमी भाई। तो देखो इसमें नृत्य कैसे निकलते हैं भील जाति के, तो ध्यान रखना। गौरी क्या है? एक महिला का नाम है और वो क्या है? भील। तो गौरी नृत्य पहला। अब बात करते हैं भाई भील, भील शब्द क्यों दिया है? तो भाई भील जाति के जनजाति के नृत्य हैं, तो ध्यान रखना है कि गौरी भील किस जाति के नृत्य से संबंधित है? भीलों के नृत्य से। आगे बात करते हैं गेरो, मतलब गेर नृत्य। युद्ध, तो युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य के बाद में युद्ध में रम, मतलब रम का रमणी नृत्य। कौन सा नृत्य? रमणी नृत्य। पीकर का कुछ नहीं होगा। द्विचक्री, घूमी, मतलब घूमरा नृत्य। हाथी, यानी हाथी बना नृत्य। हाथी बना के बाद में एक पै आ रहा है, तो पैसे हो जाता है अपने पेजन। ध्यान रखना, पेजन नृत्य कथोड़ी जनजाति के द्वारा भी किया जाता है। अगर ऑप्शन में पूछ लिया जाए कि पेजन नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो आपको या तो ऑप्शन में भील देगा या फिर कथोड़ी। अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो पहले प्राथमिकता अपने को देनी है कथोड़ी नृत्य को, क्योंकि कथोड़ी जनजाति में यह सर्वाधिक प्रसिद्ध है, बाद में भीलों में। अब इनमें जो जो डिटेल है मैं बता रहा हूं, जैसे गौरी नृत्य है भीलों का, ये एक तरीके से धार्मिक नृत्य है। किस नृत्य है? धार्मिक नृत्य। इस नृत्य के अंदर शिव व भस्मासुर की कथा कहते हुए यह नृत्य किया जाता है। कह सकते हो कि गौरी नृत्य में किसकी कथा का वाचन होता है? शिव व भस्मासुर की कथा का वाचन करते हुए यह नृत्य किया जाता है, इसीलिए इसे भीलों का धार्मिक नृत्य भी कहा गया है। अब इसके जो पात्र होते हैं, गौरी नृत्य के जो पात्र होते हैं वो कहलाते हैं पूरिया। क्या कहलाते हैं? पूरिया। पूरिया कौन से नृत्य के? गौरी नृत्य। गौरी नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? धार्मिक नृत्य है, जो शिव व भस्मासुर, कौन है? शिव और भस्मासुर की कथा का वाचन करते हुए भील जाति के लोग यह नृत्य करते हैं। और इसके जो पात्र होते हैं वो कहलाते हैं पूरिया। इसके बाद में आता है गेर नृत्य। गेर नृत्य के अंतर्गत अगर आप बात करोगे तो देखो, राजस्थान में गेर नृत्य के अंतर्गत 2 गेर प्रसिद्ध है। कितनी? 2, जिनमें पहली आती है तलवारों की गेर। तलवारों की गेर, तलवारों की गेर प्रसिद्ध है अपने उदयपुर की। कहां की प्रसिद्ध है तलवारों की गेर? उदयपुर की। दूसरी गेर आती है आंगी बांगी की गेर। आंगी बांगी की गेर, यह प्रसिद्ध है अपने कडाना बाड़मेर की। ध्यान रखना है कि तलवारों की गेर अगर पूछता है तो वह अपने उदयपुर की प्रसिद्ध है। आंगी बांगी की गेर पूछता है तो कडाना बाड़मेर की है।
भाई तलवारों की घेर है तो तलवार से संबंधित है, लेकिन बात आती है कि भाई आंगी बांगी की घेर, अगर इसको घुमा के पूछ ले कि घुंघरुओं की घेर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको ऑप्शन में क्या टिक करना है, कडाना बाड़मेर, क्योंकि आंगी बांगी की घेर को ही घुंघरुओं की घेर भी कहा गया है। अब बात करते हैं इसके पात्र, तो पात्र इसके कहलाते हैं घेरिए, और इसके जो पात्र है वो दो है, एक है कामटिया और दूसरा आता है इसका जामटिया। या यूं कह सकते हो कि यह नृत्य करने वाले कलाकार तो क्या कहलाते हैं, घेरिए, और इस नृत्य के अंतर्गत जो दो पात्र बनते हैं, जामटिया और कामटिया, ये इसके क्या है, पात्र। आगे आता है युद्ध नृत्य, भाई युद्ध नृत्य आगे आता है आपके युद्ध नृत्य। भाई युद्ध नाम से ही प्रतीत होता है कि युद्ध की तरह किया जाने वाला नृत्य, तो इसमें अपने को इतना ही याद रखना है, युद्ध की तरह। किसकी तरह है किया जाने वाला नृत्य, युद्ध की तरह किया जाने वाला नृत्य। इसके बाद में आता है रमणी। भाई रमणी नृत्य जो है भीलों में विवाह के समय किया जाता है, बस इतना याद रखना है। कब किया जाता है, विवाह पर। द्विचक्री नृत्य, द्विचक्री नृत्य की अगर बात करें तो बोलते हैं दी यानी दो, चक्री चक्री यानी चक्र, तो दो वर्ताकार घेरे बनाकर किया गया नृत्य कौन सा कहलाता है, द्विचक्री नृत्य। दो वर्ताकार घेरा बनाकर नृत्य करना ही क्या कहलाएगा, द्विचक्री नृत्य। आगे आता है घूमरा, घूम घूम कर, घूम घूम कर नृत्य करना, घूमरा नृत्य। पेजेंट नृत्य किया जाता है दीपावली पर। पेजेंट नृत्य कब किया जा रहा है, दीपावली पे। अब इसमें यह है कि सर आपने पहले बताया कि कथोड़ी जनजाति के द्वारा भी यह नृत्य किया जाता है, तो सीधा सा आपको याद रखना है कि अगर डायरेक्टली पूछता है कि किस त्योहार पे किया जा रहा है, तो दीपावली पे किया जाएगा, दोनों ही जातियों के द्वारा, चाहे वो भील हो चाहे कथोड़ी हो। लेकिन प्रमुखता के आधार पर बात करें तो पहली प्राथमिकता देनी है अपने को कथोड़ी जनजाति को। एक बचता है अपना हाथी मना नृत्य। भाई हाथी मना नृत्य जो किया जाता है वो हाथी मेढ़ो विवाह पे किया जाता है, हाथी मेढ़ो विवाह पर। अब बात आती है कि सर हाथी मना विवाह और हाथी मेढ़ो विवाह क्या है, तो भाई हाथी मेढ़ो विवाह वह विवाह होता है जिसके अंतर्गत भील इस विवाह के अंतर्गत पेड़ों को साक्षी मानकर विवाह करते हैं, उसी को कहते हैं हाथी मेढ़ो विवाह। और इसी हाथी मेढ़ो विवाह के अंतर्गत नृत्य किया जाता है हाथी मना नृत्य, जिसका पैटर्न होता है पुरुष घुटनों के बल, पुरुष घुटनों को बल बैठकर हाथों में तलवार, डंडा, तलवार आदि घुमाते हैं, वो किस नृत्य का पैटर्न हो गया, हाथी मना नृत्य का। इसीलिए तो ध्यान रखना है कि भीलों के नृत्य अपने को किस तरीके से याद रखना है, शॉर्ट और सिंपल, ताकि अपने को ज्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं पड़े और अपने एग्जाम में अच्छे से कर पाए। तो भीलों का ट्रिक है गौरी भील। कौन है, गौरी भील घेरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी हाथी पर। किस पे घूमी, हाथी पे। तो इसकी सभी ने मैंने जितना मैटर था वो मैंने बता दिया, ये काफी है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं आपकी शहरी जनजाति के बाद। भील के बाद में दूसरी जनजाति कहते हैं पर सहरिया। भीलों के बाद में दूसरी जनजाति के नृत्यों की बात करें तो सहरिया। देखो भाई सहरिया में भी ट्रिक बनाई हुई है, आपको याद रखनी पड़ेगी। देखो कैसे,